हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत हाथी पांव यानी वुचेरिया बैंक्रप्टिल, यदि पैर आपका धीरे धीरे मोटा हो जाए और आपके पैर जो हैं हाथी के समान यानी एलिफेंट के समान हो जाए तो यह हाथी पांव कहलाता है। यह काफ़ी कष्टकारी बीमारी होता है। फैलेरिया में पैर उतना नहीं फूला रहता है और हाथी पांव में पैर आप इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। कई मरीज हम ठीक कर चुके हैं और इसका प्रमाण हमने लाइव करके हमने दे दिया है। जिनका ठीक हुआ है हमने लाइव में आपको बताया। 66 साल पुराना हम मरीज को हमने लाइव किया और जो 10 साल पहले मात्र 1 महीने के इलाज से ठीक हो गए और 10 साल के बाद आए उनका भी हमने लाइव किया। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो मेरा कुष्ठ रोग लेप्रोसी पर ही आता है, लेकिन उसमें हम लोग बहुत सारे बीमारियों को देखते रहते हैं जिसका हम चर्चा यूट्यूब पर तो नहीं करते हैं, लेकिन आसपास के 10-20 कोस के एरिया में बहुत सारे बीमारी को लोग दिखाने आ जाते हैं तो उनका हम देखते हैं। ऐसे हम जो यूट्यूब पर लाते हैं ज़्यादातर फैलेरिया है और आपको लेप्रोस यानी कुष्ठ रोग, रैनुला म्यूकोसिल, जीभ पर ऊपर नीचे मसा है, इस पर हम ज़्यादा वीडियो लाए हैं। तो हमने फैलेरिया को हम पहले हल्के में लेते थे, आसानी से ठीक भी हो जाता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो हमने सोचा कि जब 66 साल पुराना ये मरीज होम्योपैथिक दवा से ठीक हो गए हैं और वो इलाज होने के 4 साल के बाद क्लिनिक पर आए थे दूसरे मरीज को ले करके, तो हम सोचते थे कि लोग बताता कि फैलेरिया ठीक नहीं होता है, लेकिन इतना पुराना भी फैलेरिया होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। तो हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि फैलेरिया जो है अंग्रेजी दवा से हेट्राजोन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल इंजेक्शन से केवल आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही इसके विपरीत है कि होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। तो कई मरीजों का हमने लाइव कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2-4 मरीज का ही हमने ट्रीटमेंट किया है, लाइव उतना ही लोगों का हमने चूँकि किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइव फैलेरिया के मरीज तो हमारे पास सैकड़ों ठीक हुए हैं, लेकिन लाइव करने के लिए मरीज के पास में समय होनी चाहिए प्लस डॉक्टर के पास में। दोनों आदमी का जब समय हो, फुर्सत हो, तब लाइव हो पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो हम जब मौका मिलता है, रोगी जब एग्री हो जाते हैं कि हाँ सर टाइम है, हम भी कुछ कभी कभी खाली रहते हैं, उस समय में हम मरीज का लाइव कर देते हैं, इसलिए उनको ताकि 100% विश्वास हो जाए कि फैलेरिया 100% ठीक होता है। कई लोगों का एलिफेंटाइटिस है, वुचेरिया बैंक्रप्टिल है, हाथी पांव है और उनका इलाज खोज रहे हैं कि कहाँ इसका ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हजारों किलोमीटर दूर किसी डॉक्टर का मालूम चला, तो वहाँ पर भी लोग पता किया तो बोला गया कि आपको 3 बार इसका हम ऑपरेशन करेंगे, 3 बार में ये जाकर हम ऑपरेशन करेंगे। तो मरीज को लगा कि पता नहीं, अभी तो चल रहे हैं, ऑपरेशन के बाद में क्या होगा। इसके बाद में लोग संपर्क करते हैं, जब वीडियो उनको मिलता है, इतने पुराने मरीज का लाइव हुए देखते हैं तो विश्वास हो जाता है। ऐसे तो सब डॉक्टर अपना बताएंगे कि हाँ बीमारी हम ठीक कर देंगे, कोई भी ले जाइएगा तो, लेकिन कोई भी
हम वीडियो डालते हैं तो पूरे प्रमाण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ में वो वीडियो डाला जाता है ताकि कोई उसे गलत साबित न कर सके। मरीज से क्या झूठ बोलेगा आदमी, ये हम बीमारी ठीक कर दिए, वो कर दिए। नहीं, हमें जिस बीमारी के बारे में अच्छी पकड़ होती है, जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसका लाइव करते हैं, लाइव वीडियो हम दिखाते हैं कि ये बीमारी ठीक हुआ है। मेरा वीडियो जब भी आप देखते होंगे तो ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि यूट्यूब पर हम आते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार करने के लिए। ये मेरा इरादा कभी नहीं है। हम इसलिए आते हैं कि चैनल के माध्यम से लोगों को हकीकत बात मालूम चले, जानकारी मिले। जानकारी के अभाव में मरीज ठगे जा सकते हैं। जिनके पास अनुभव नहीं है वैसे डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो और आपका बीमारी घटने के जगह पर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि जितने मरीज आएंगे सबका सब चाहेंगे कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, तब वो मानेंगे। ऐसे तो बीमारी हम लाइव कर चुके हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाता है। अब उसमें भी कई टाइप का बीमारी आता है। किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 35 साल, किसी का 50 साल, 40 साल। हमारे पास 66 साल तक पुराने मरीज आकर दिखाए हुए मिले हुए हैं और 66 साल के मरीज भी ठीक हुए हैं। तो आप कहीं ज़्यादा कष्ट में न पड़ जाए, आपका बीमारी ठीक हो जाए और आपको ऑपरेशन करवानी न पड़े, और ऑपरेशन इसका सक्सेस भी है नहीं। अब बहुत ज़्यादा मोटा पैर हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, तो समझ लेते हैं कि कौन सा दवा दें, ऑपरेशन ही कर दो। लेकिन ऑपरेशन का इजाज़त सब मरीज आसानी से नहीं देंगे। तो आप लोगों को खुशी मनानी चाहिए कि बिना ऑपरेशन का भी फाइलेरिया जो है ठीक होता है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक हो। थोड़ा बीमारी जब काफ़ी बढ़ जाता है उस समय ही मरीज को थोड़ा इलाज करने में जल्दी रिजल्ट नहीं आता। आएगा रिजल्ट, निश्चित रूप से आएगा। थोड़ा पुराना बीमारी हो गया है 10 साल 20 साल का, तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। धैर्य रखनी चाहिए, धैर्य रखनी चाहिए। आप धैर्य रखेंगे तब आपके लिए हम मेहनत कर पाएंगे और अपना दिमाग को हम लगा पाएंगे कि कैसे आपका बीमारी ठीक हो पाएगा। तो आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं कि फाइलेरिया हो गया है, बड़े बड़े डॉक्टर से मिल चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कितनों बड़े डॉक्टर से मिलिएगा तो हेट्राजन, एल्बेंडाजोल, बेनोसाइड फोर्ट इंजेक्शन, यही सब आपको दिया जाएगा और ऑपरेशन करने की सलाह दी जाएगी, जो कि ऑपरेशन करने से ये बीमारी कभी ठीक नहीं होता है। ऑपरेशन कराने से तो और मरीज फेर में पड़ जाते हैं, ऐसा लगभग सभी मरीज जानते हैं। यदि आपको फाइलेरिया की बीमारी हो गई है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपका आगे बढ़ता नहीं है, रुक जाता है। हाथी पाँव रुक जाएगा तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। यदि बीमारी आपका बहुत ज़्यादा पैर मोटा होते गया और उसको समय पर नहीं रोका गया तो उसमें जब कोई चोट लगेगा या आपको कोई छिल जाएगा फाइलेरिया का मोटा पैर, तो उसमें घाव बनाकर पानी देने लगता है और लंबे समय तक पानी देते रहता है। तो ऐसे समस्याओं से आप बच सकेंगे। तो फाइलेरिया का सबसे बड़ा लक्षण है कि एक पैर फूलेगा, शायद ही किसी का दोनों पैर फूलता है, और दिन में धीरे धीरे पैर फूलता है, रात में जाकर रुक जाता है, रात में नहीं फूलता है। फिर सुबह में जैसे आप टहलना शुरू करेंगे या पैर लटका कर कहीं पलंग से चौकी से बैठे हुए हैं उस समय भी पैर फूल जाता है। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। तो मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग करें
और दही और केले का प्रयोग न करें। ये दो ही चीज़ माना रहता है, दही और केला, बाकी सब कुछ आपको खानी है। जो नए मरीज हैं उनका बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 6 महीने के अंदर में। शायद ही किसी को 6 महीने से ज़्यादा लगे, साल के अंदर में ही बहुत सारे मरीज लगभग ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोगों का थोड़ा सा स्टेमिना कम होने के कारण, अन्य कई कारण होने का समय उनको ज़्यादा भी लग सकता है। तो फाइलेरिया में आँख भी लाल हो सकता है। फाइलेरिया में दूध की तरफ पेशाब आपको होता है। हाइड्रोसिल आपको फूल जाएगा, ये भी आपको नॉर्मल हो जाएगा। हाइड्रोसिल में चाहे कितना भी भयंकर दर्द आए वो भी ठीक हो जाएगा। और औरत हैं तो छाती में भी उनकी गिल्टी होती है, अगर गलत इलाज किया गया वो भी कैंसर बन जाता है। तो औरत लोग के छाती का गिल्टी भी एक तरह का फाइलेरिया ही है, इसको आपको ध्यान देनी चाहिए। तो फाइलेरिया में कई लोगों को इसमें थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड भी अगर आ जाए साथ में, वो भी ट्रीटमेंट करने से आपको ठीक हो जाएगा। आँख का लाल, बहुत सारे मरीजों में जो है आँख का ये जो लाल होना भी संभव रहता है, लाल भी आपको हो जाता है, ऐसा भी देखने में आया है। और पैर फूलने के साथ में शरीर में भी सूजन आ जाता है। एक महिला का भी हमने देखा है, उनका 1 माह में ही शरीर का सूजन खत्म हो गया है, अभी पैर थोड़ा फूला हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, वो भी एक दिन ठीक हो जाएगा। और फाइलेरिया का अटैक जब करेगा तो ये हाथ पर कर सकता है, बाएं हाथ या दाएं हाथ पर हाथ फूल जाएगा। अचानक जब हाथ फूलता है तो मरीज घबरा जाते हैं, पेशेंट घबरा जाते हैं, और कई डॉक्टर तो बोलते हैं कि हार्ट का तुम्हारा बीमारी हो गया है, जबकि रियल में आपको फाइलेरिया रहता है। तो ये सब लक्षण आप जानेंगे तो कोई आपको भरमाएगा नहीं। और बीमारी का दूसरे अगर फाइलेरिया है, दूसरे बीमारी का इलाज चलेगा तो आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फाइलेरिया में जार बुखार थोड़ा सा जब भी अटैक करेगा, फाइलेरिया का अटैक होगा तो जार देकर बुखार आता है। और लाली, पैर लाल हो सकते हैं, वहाँ पर हाथ भी लाल हो सकते हैं। और कई लोगों को हाथ लाल होने के साथ सूजन के साथ आपको चमड़े का बीमारी भी दिखाई देता है फाइलेरिया के बीमारी में, ऐसा भी देखा गया है। और दूध की तरह तो पेशाब आपको हमने बता दिया है। और छाती में गिल्टी औरत हैं तो उनको, अन्य लोगों को, अन्य जो फाइलेरिया का मरीज हैं तो इसमें यही पैर किसी का कम फूला रहेगा, किसी का ज़्यादा फूला रहेगा। और सब मरीज चाहेंगे कि हमारा ठीक होगा तब मानेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। ऐसे तो बहुत सारे मरीज जो भी आते हैं लगभग ठीक हो जाते हैं। इसमें आपको पुराना हो गया है तो थोड़ा दवा जो है देर से काम करता है, पूरा धैर्य से रखिएगा। इसमें धैर्य खोइएगा तो काम नहीं चलेगा, धैर्य से आप इलाज करिएगा, निश्चित रूप से आपका ठीक होगा। हम दिन रात फाइलेरिया के मरीज के लिए लगे रह रहे हैं, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं था कि इतना भयंकर मोटा पैर आ रहे हैं। कष्ट कैसे हमारे मरीज ये सह रहे होंगे, ये हम सोच कर हम भी घबरा जाते। इतना कष्टकारी भी फाइलेरिया होता है, देखकर हम भी दंग रह जाते हैं। लेकिन जात कौन है? डॉक्टर जाति के हैं। डॉक्टर जाति के होने के वजह से इसके बारे में सोचेगा कौन? सोचेंगे तो हम ही लोग। जब मरीज को कष्ट होता है तो डॉक्टर ही रिसर्च करेंगे, क्योंकि मरीज और डॉक्टर में बहुत ये नहीं दिखने वाला एक ऐसे डोर, विश्वास का डोर जो बंधा रहता है। कोई भी मरीज आते हैं तो ज़रूर उनको विश्वास रहता है कि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छे हैं, मेरा इलाज करेंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। और भगवान का दर्जा आप लोगों ने इसलिए दिया है कि पूरे हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं मरीज के लिए। अपने जाने से हम लोग बिल्कुल कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं कि बीमारी किसी का रत्ती भर भी नहीं ठीक होने की संभावना रह जाए, बल्कि जो आए पूरा परफेक्ट तरह से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तब डॉक्टरी का मतलब होता है। तो बहुत सारे मरीजों को तो हम ठीक कर चुके हैं, लेकिन हर मरीज का ख्वाहिश रहता है मेरा भी ठीक हो जाए, मेरा भी ठीक हो जाए, मेरा भी ठीक हो जाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी आए सबका ठीक हो जाए, सबका भला हो,
सबका कल्याण हो। ऐसे तो आपको हम विश्वास के लिए कई वीडियो को हम दिखा ही चुके हैं, तो विश्वास आप कर सकते हैं, तो आपका विश्वास करने का अधिकार भी है। यदि आपका सहयोग ऐसे ही चलता रहेगा तो किसी भी प्रकार के फैलेरिए का जो भी दिक्कत है ज़रूर आपका कष्ट दूर हो जाएगा। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुमूल्य समय निकाल करके और आपको सेवा का मौका देने के लिए जो मरीज हम पर विश्वास करते हैं, वास्तव में बहुत बहुत वो धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने अपने बीमारी के इलाज के लिए हमें आपने योग्य समझा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आइए विषय पर आते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नंबर कंसल्ट करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए तो आजकल नंबर ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए आप नंबर जो मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इसको नोट कर सकते हैं। 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को आप नोट करिए, 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फैलेरिया जरूर ठीक होगा, ऐसा विश्वास बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत।